साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गलत फहमी में मत रहिए। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद जो लोग सोच रहे हैं कि अब सुशांत केस में कुछ नहीं होने वाला, सुशांत केस अब बंद हो जाएगा या फिर अब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट जारी कर देगी, तो ऐसी सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं। बॉलीवुड में बैठे आकाओं की फैलाई हुई पीआर खबरों से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत पर ऐसी सभी अफवाह फैलाने वालों का मुंह सीबीआई ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और तो और सीबीआई ने सुशांत केस में सुसाइड की थ्योरी को भी सिरे से खारिज कर दिया है, और वो भी तब जबकि एम्स की रिपोर्ट तक आने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात चार्जशीट को लेकर है, तो अब सीबीआई उस तारीख को भी तलाश रही है जिस दिन सुशांत केस की चार्जशीट कोर्ट में दायर की जाएगी। आरोपियों के नाम सामने आएंगे, कोर्ट में एक के बाद एक नाम लिए जाएंगे। तो अचानक क्या आया सीबीआई का बयान, क्या लगा सीबीआई के हाथ, जिसे सुनकर गुनहगारों के बीच हड़कंप मच गया, बॉलीवुड में उथल पुथल मच गई। तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को अभी शेयर करें और सीबीआई के इस नए अपडेट पर कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को खत्म हुए साल भर हो चुका है। सुशांत की पहली बरसी पर उन्हें पूरी दुनिया ने याद किया। सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अंदाज में सुशांत को याद किया, श्रद्धांजलि दी। और इसी 14 जून के दिन रिया चक्रवर्ती का भी एक गंदा बयान आया, जिसमें रिया ने एक बार फिर सुशांत के ही इस्तेमाल की कोशिश कर ली। अब वहीं इसी दिन एम्स की तरफ से भी बयान आया। एम्स की तरफ से कहा गया कि सुशांत मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है। और एम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 की सुबह 10:10 पर सुसाइड किया। अब एम्स की रिपोर्ट से सभी हैरान हो गए और कहने लगे कि एम्स को ऐसा क्या मिल गया, एम्स ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि कई सवालों के तो जवाब मिले ही नहीं है। तो इसका सीधा जवाब सीबीआई ने दे डाला। जी हाँ, वही जांच एजेंसी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है, उसी सीबीआई ने इस पर जवाब दिया है। सीबीआई ने एम्स की रिपोर्ट मिलने के ठीक बाद जो कहा, उसने सुशांत मामले में नई उम्मीद दे दी और एक बार फिर से साफ कर दिया है कि सुशांत के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सीबीआई को मुंबई में एम्स की रिपोर्ट मिली और इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जाने लगा कि सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया, मगर सीबीआई का ऐसा मानना नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद भी सीबीआई ने नहीं माना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। सीबीआई ने फिलहाल सुसाइड की बात को, इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। सीबीआई ने कहा है कि हमें एम्स की रिपोर्ट मिल गई है, रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं और रिपोर्ट से बहुत कुछ निकल भी सकता है, लेकिन साथ ही साथ सीबीआई ने यह भी कह दिया कि लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। जी हाँ, सीबीआई ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच जारी है, जांच अभी खत्म नहीं हुई है, जांच पूरी नहीं हुई है और जांच अभी भी आगे चलने वाली है। और सीबीआई इस जांच को अभी भी बिल्कुल बारीकी से कर रही है। आगे देखिए, सीबीआई ने इसके बाद कहा कि हमने अभी किसी भी थ्योरी को या फिर किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है। सीबीआई ने आगे कहा कि हमने अभी किसी भी थ्योरी को या फिर किसी भी एंगल को नहीं माना है, यानी कि भले ही सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट मिल गई हो, लेकिन फिर भी सीबीआई ने कहा है कि वो किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे और किसी भी एंगल को, किसी भी थ्योरी को अभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी सीबीआई के पास बहुत कुछ है, अभी जांच में बहुत कुछ होना बाकी है। सीबीआई ने ही इसके बाद कहा कि हम अभी भी बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से इस मामले की जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द इस मामले में हम अंतिम जगह तक पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, सीबीआई ने कहा कि गंभीरता से तो जांच कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताया कि अब वो इसमें बहुत जल्द अंतिम जगह यानी कि जांच के अंत में पहुंचने वाले हैं, जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में सीबीआई इस मामले में फाइनल रिपोर्ट देने की तैयारी में है और इसी फाइनल रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट भी फाइल की जाएगी और उसी चार्जशीट के आधार पर आरोप भी तय किए जाएंगे, आरोपी भी तय किए जाएंगे और आरोपियों पर उसके बाद केस भी चलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी बात समझिए,
सीबीआई बिल्कुल बारीकी से गहनता से जांच कर रही है और एक एक सबूत, एक एक गवाह तलाश रही है ताकि किसी का भी नाम चार्जशीट में हो तो फिर उसके पास बचने का मौका ना हो। और सीबीआई ने जो काम शुरू किया है, सुशांत पर जो जांच शुरू की है, उस जांच को अंतिम छोर तक पहुंचाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। अब यहाँ पर सीबीआई के बयान के भी बहुत बड़े मायने इसलिए भी हैं क्योंकि ठीक 14 जून के ही दिन एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट दी और उसी दिन उसी रिपोर्ट के मिलने के बाद सीबीआई ने कहा कि अभी जांच जारी है, हर एंगल से जांच हो रही है। यानी सीबीआई के पास कुछ तो है, कुछ तो सबूत हैं, कुछ तो गवाह हैं जो कि सुशांत मामले में सजा दिलाने के लिए काफी हो सकते हैं। और इसीलिए एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद भी सीबीआई ने किसी जांच नतीजे पर पहुंचने की बात नहीं कही और यह कह दिया कि अभी भी जांच जारी है, अभी भी हर एंगल से, हर पहलू से जांच हो रही है और इसीलिए इतना वक्त भी लिया जा रहा है और इसीलिए इस बारीकी से जांच आगे बढ़ रही है। अब इसमें एक और बात ये भी समझिए कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगनी होती या फिर केस को आत्महत्या ही कहना होता तो अभी तक ये कब का हो चुका होता। लेकिन जांच इसीलिए बारीकी से हो रही है ताकि पूरा सच सामने आए और जो बड़े आरोपी मर्डर के हैं वो साबित हों और इसीलिए सीबीआई ने किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है और बहुत जल्द, जी हां बहुत जल्द सीबीआई इसमें बड़ा खुलासा कर सकती है, चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो आपका सीबीआई के इस कदम पर, सीबीआई के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार उनके फैंस मुहिम चला रहे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत, सुशांत को इंसाफ मिले, ऐसी कैंपेन्स लगातार चल रही हैं और एसएसआर के फैंस को पूरी उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि 14 जून 2020 के बाद से लगातार इंतजार ही हो रहा है। चाहे सीबीआई की जांच हो, एनसीबी की जांच हो, ईडी की जांच हो, कहीं भी कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे लगा हो कि अब इंसाफ नजदीक है। हालांकि इस बीच दो बड़ी बातें जरूर हुई। पहली बड़ी बात यह थी कि सीबीआई ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में यही कहा था कि अभी किसी भी थ्योरी को खारिज नहीं किया है, यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हत्या आत्महत्या जैसे किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया है और सभी दरवाजे सभी तरफ से खुले हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट की कोर्ट ने खासी तारीफ भी की और इसी एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश मिरांडा जैसों के नाम भी है और जल्दी एनसीबी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल करने वाली है और हो सकता है कि जल्दी फिर कुछ लोगों की अरेस्टिंग हो जाए। अब एनसीबी तो जांच कर रही है, वो ठीक भी है, लेकिन असली जांच सीबीआई के पास है क्योंकि सीबीआई की जांच से ही पता चलेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। 14 जून को क्या हुआ था, 8 जून को क्या हुआ था, इन दोनों तारीखों के बीच में क्या हुआ था और इतना ही नहीं, आखिरी साल में सुशांत के साथ क्या क्या हुआ, किसने गलत किया, ये सारे के सारे सवाल अब तक अधूरे हैं और परिवार के साथ फैंस भी इनके जवाब जानना चाहते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।